एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि पूरे देश भर में प्रोविडेंट फंड करोड़ों रुपया देश के तमाम राज्यों में मुलाजिमों को, चाहे वो निजी कंपनियों में काम करने वाले हों, सरकारी मुलाजिम हो, प्रोविडेंट फंड उन्हें रिलीज़ किया गया है करोड़ों रुपया। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुल हमने आपके साथ फिगर शेयर की थी कि सिर्फ 44 लाख के करीब प्रोविडेंट फंड जो है लोगों ने क्लेम करा है, जो अमाउंट बिल्कुल मामूली है। आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। डाटा जो भारत सरकार के साथ शेयर किया गया है, जिस डाटा को लोकसभा के पटल पर रखा गया, अगर हम उस डाटा की बात करें तो वो डाटा सितंबर से पहले एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो डाटा भारत सरकार के साथ शेयर किया है वो अगस्त से पहले का है। तो अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि लेटेस्ट डाटा हमने नहीं शेयर किया है क्योंकि विड्रॉवल केसेस स्टॉप टिल फर्दर ऑर्डर्स, 9 सितंबर 2020 को ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने यहाँ पे नोटिस लगवाया है कि विड्रॉवल केसेस सारे के सारे रोक दिए गए हैं। अपडेशन ट्रांसफ़र यानी अपडेट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोविडेंट फंड डाटा टू सेंट्रल। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर पहले एक प्रदेश था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। पहले स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है। और अब प्रोविडेंट फंड जो है वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है। और एक और बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, नो एंट्री बियॉन्ड दिस। आगे शायद पॉइंट लिखा होगा, वो पॉइंट कहीं गुम हो गया है, इससे आगे आप जा नहीं सकते। उसके बाद क्वायरीज़ के लिए यहाँ नंबर दे दिए गए हैं और ये कहा गया है, अवॉइड विजिटिंग ऑफिस ड्यू टू कोविड-19, पीएफ विड्रॉवल केसेस एडवांसेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट JKEPF, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, उसे कॉन्टैक्ट करें। कहाँ कॉन्टैक्ट करें कोई पता नहीं। इधर दूसरा ये कहा गया है कि जी अपडेट हो रहा है, ये 8 सितंबर को लगाया गया है। यहाँ पर डीलिंग क्लर्क जो है उनका नाम बाहर लिखा गया है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं। सवाल ये है, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में भी कहा था, एम्प्लॉय मुलाजिम जब अपना प्रोविडेंट फंड क्लेम करने के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पर दस्तक देता था, उस मुलाजिम को जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी अपना ही पैसा लेने के लिए, उन परेशानियों की पूरी कहानी, पूरी दास्तान मैंने आपको सुना दी है। आज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोविड-19 है। बाकी तमाम सरकारी दफ्तरों में आपको अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आने की इजाज़त आपको नहीं है। आप जानते हैं कोविड-19 है, इस कोविड-19 का शिकार सरकारी मुलाजिम हो रहे हैं, इस कोविड-19 का शिकार डॉक्टर हो रहे हैं, इस कोविड-19 का शिकार प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मुलाजिम हो रहे हैं, इस कोविड-19 का शिकार हर तरह का आदमी हो रहा है। सोचिए, जब वो अस्पताल जाता होगा, अपने बच्चे से ये कहता होगा कि मैं प्रोविडेंट फंड का क्लेम ले लूँगा ताकि मैं इलाज करवा सकूँ, क्योंकि मेडिकल अलाउंस मिलने में शायद वक्त लगे। मेडिकल रिम्बर्समेंट तब होगी मुझे जब मैं पहले अस्पताल में ख़र्चा करूँगा। ये भी आपको समझना होगा। आप किसी भी निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जब अपना इलाज कराते हैं, इलाज कराने के बाद, इलाज जब आप करा रहे हैं तब आपको अपनी जेब से पैसा खर्चना है। जब आप इलाज करा लेंगे, इलाज कराने के बाद आपको बिल पेश करने पड़ते हैं अपने डिपार्टमेंट के पास। जब आप बिल पेश करेंगे अपने डिपार्टमेंट के पास, तब जाकर आपकी मेडिकल रिम्बर्समेंट होती है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ लाइफ इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस से भी जो लोग वाकिफ़ हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना भी आसान काम नहीं है। कराते वक्त आपसे 100 तरह के वादे किए जाते हैं और जब आप क्लेम करने के लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले आपको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भगाते हैं, कहते हैं कि आप पहले ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी कीजिए। तीसरा, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स मेदांता, ये प्राइवेट और बेहतरीन अस्पताल जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिम्बर्समेंट एकमात्र माध्यम है और दूसरा माध्यम है इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको कहा कि इंश्योरेंस का क्लेम लेना
खासकर मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम लेना कितना मुश्किल काम है, ये किसी सरकारी कर्मचारी से पूछिए। अब आपको बताते हैं, हमारे साथ एक कर्मचारी हैं जो यहाँ ईपी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, कोविड के चलते सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ आए थे? बिल्कुल सर, मैं यहीं आया था और मैं काफ़ी दिनों से यहाँ से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं जब भी देखता हूँ यहाँ पे लिखाया हुआ है कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। अच्छा। ठीक है, यहाँ से अंदर मैं जा नहीं सकता, यहाँ से बाहर काउंटर कोई इन्होंने बनाया नहीं है कि जहाँ से मेरे को लगे कि मैं वहाँ पे किसी बंदे से बात कर सकूँ। इन्होंने लिखा हुआ है विड्रॉल केसेस स्टॉप टिल फर्दर ऑर्डर। अच्छा, आप विड्रॉल के लिए आए थे? हाँ, मैं विड्रॉल के लिए आया था। क्यों, पैसे की ज़रूरत है आपको? मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी देर से अपना केस सबमिट किया हुआ था। कितना टाइम हो गया केस सबमिट किए हुए? मेरा केस काफ़ी देर से सबमिट है। मैं एक बार केस सबमिट किया तो इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर से बात की, उन्होंने मेरा फिर से केस फॉरवर्ड किया है इनको। अभी ये कहते हैं कि फ्रेश केस जो है हम लोग ले ही नहीं रहे। तो पुराना केस का मेरा क्या हुआ कोई पता नहीं है। जुनैद सर, अगर मैं आपको पुरानी बात करूं, अगर 2 साल पहले की बात करूं, यूटी बनने से पहले, यूटी बनने से पहले की बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में बहुत सारे बाहर के मुलाजिम होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। तब ऑफलाइन सिस्टम था, एक्चुअली सबमिट होता था हमारे कंसर्न स्टेट में। तो वो बंदा अगर ट्रांसफ़र लेता है या मतलब कहीं और चला जाता है, उसके बाद उसको वहाँ से छुट्टी लेके वहाँ से 10-12 चक्कर काटने पड़ते हैं। सालों लग जाते थे इन लोगों को विड्रॉल केसेस हैंडल करने के लिए। तब से ये प्रोसेस बड़ी ही तंगी से चल रही थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये हाईलाइट किया है मुद्दा। अच्छा, क्या ये हकीकत है कि यहाँ पैसा देना पड़ता है अगर आपको अपना काम कराना पड़ता है? जी, बिल्कुल मैंने सुना है। अभी तो मेरा फर्स्ट केस ही है। मैंने एक्चुअली सुना है कि यहाँ पे पैसा देना पड़ता है इनको विड्रॉल करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल से ये लोग कह रहे हैं, 3 साल से ये लोग कह रहे हैं हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। जब भी इनके पास जाओ, ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से आपके केस डिले हो रहे हैं। ये कितना टाइम लगाएंगे मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन प्रोसेस पे शिफ्ट होने के लिए? अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सही है कि आपका प्रोविडेंट फंड यहाँ जमा है, आपका अपना खाता है, सब कुछ है, क्या ये सही है कि आपका प्रोविडेंट फंड आपके मालिक के खाते में डाल दिया जाए, फिर आप मालिक से जाकर चेक लेंगे और उसके बाद आपको पेमेंट होगी? ये क्या सही है? सरासर जाती है। मैं आपको बताऊं कि ये सरासर जाती है। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टॉर्चर करता है। उसका पीएफ कटा हुआ है, वो उसको इस तरीके से टॉर्चर करता है कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया, मैं आपको निकाल दूंगा और आपको पीएफ के लिए क्लियरेंस नहीं दूंगा। जब तक उसको पीएफ की क्लियरेंस नहीं मिलेगी, वो बंदा क्लेम कैसे करेगा? अगर ये देते भी हैं, अगर ये एम्प्लॉयर के खाते में देते हैं, तो क्या फ़ायदा है कि उसको एम्प्लॉय को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? इसकी श्योरिटी कौन देगा? यानी आप भी ये चाहते हैं कि जब आपके मालिक ने यहाँ पैसा जमा करा दिया, आपने अपना हिस्से की रकम जमा करा दी, उसके बाद आप भी ये मानते हैं कि अब आपको सीधा चेक यहीं से मिलना चाहिए या सीधा डीबीटी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है सीधा आपके खाते में आना चाहिए? जुनैद सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाहर की स्टेट में क्या फंडा है कि हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद हम जब चाहें डेबिट की एंट्री डाल सकते हैं। मेरा अकाउंट में कितना जमा है वो सब कुछ दिखता है। ये 4 साल से लगे हुए हैं इस ऑनलाइन प्रोसेस पे शिफ्ट करने के लिए। मैं आपकी नॉलेज में डालूं कि ये 4 साल से लगे हुए हैं ऑनलाइन प्रोसेस शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, 4 साल से शिफ्ट हो रहा है? हाँ, 3-4 साल से ये प्रोसेस चल रहा है। 4 साल से ये प्रोसेस चल रहा है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कब शिफ्ट होगा? मैं आज विड्रॉल के लिए आया हूँ, मेरी एंट्री होनी चाहिए, मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ, मैं वहाँ से विड्रॉल करूँ। ठीक। तो आपने सुन लिया कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद अब ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सारे का सारा डाटा चला गया। सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 1 ये, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्हें चाहिए कि एक दौरा जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का भी करें। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को भी एक चक्कर यहाँ का लगाना चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने अभी तक बाहर काउंटर क्यों नहीं खोला। जैसे हमारे भाई साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर काउंटर क्यों नहीं, लोगों को जानकारी मिले कि अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। 9 सितंबर तक ये डिपार्टमेंट सोया हुआ था क्या? 9 सितंबर 2020 से ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि विड्रॉवल के केसेस हमने रोक दिए हैं। शायद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को बिल पारित हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को हम केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक लगभग 1 साल हो गया है
लेकिन अभी भी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर की है, उन्होंने अभी तक सारे का सारा डाटा सेंट्रल एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं किया है, जिसका सीधा असर उन तमाम मुलाजमीन पर पड़ रहा है जिनकी उम्मीदें और जिनकी तवक्काएं सब कुछ इस वक्त जो है कोविड-19 के इस कहर के बीच में उस जमा पैसे पर है, उस खून पसीने की कमाई के ऊपर है, जो कमाई उन्होंने प्रोविडेंट फंड अपना कटवा कर जमा की हुई है। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक दौरा करेंगे? क्या चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम यहाँ की तमाम डिटेल्स इनसे मांगेंगे? क्या ये इनसे पूछेंगे कि कितना नंबर है कर्मचारियों का जिनको आपने प्रोविडेंट फंड दिया है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या पोजीशन है?